दादा क्या कहेंगे जिस तरह का लोगों का समर्थन मिल रहा है लगातार को और आपको उसमें योगदान है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, लोगों ने इससे पहले कुछ यहाँ पर मतलब जाति धर्म के नाम पर वोट मांगकर अपनी सियासत की, लेकिन अब की बार लोग समझ चुके हैं कि जहाँ पर विकास है, जहाँ पर डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट का साथ देना चाहिए। इसके लिए आज संतोष शेट्टी को समर्थन ज्यादा से ज्यादा मिल रहा है। हमने भी उनको समर्थन दिया है, हमने 2 कदम पीछे लेके समर्थन दिया है। इसका कारण यह है कि भिवंडी का विकास होना चाहिए। आज हम थाना देख रहे हैं, लेकिन थाना के बाद अपनी भिवंडी सिटी जो है उसके बहुत पीछे दिख रही है। तो थाना के बराबर हमको भिवंडी को लाना है, तो भिवंडी की डेवलपमेंट बढ़नी चाहिए और ये डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा आदमी चुन के जाना चाहिए जो प्रॉपर ग्राउंड लेवल पे काम करे। जो आदमी खाली फेसबुक और व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पे ही अपना विकास काम बता रहा है, इससे पहले जितने भी भिवंडी में विकास काम किए हैं वो हमने किए, लेकिन हमारे काम को गिनाने का या उसका क्रेडिट लेने का काम कुछ लोग कर रहे हैं। तो क्रेडिट वाले आमदार नहीं चाहिए, तो यहाँ पर प्रॉपर ग्राउंड लेवल पे काम करने वाला आमदार चाहिए। ये ऐलान हमने लोगों को किया है और लोग निश्चित रूप से इसका समर्थन देके आने वाले 20 तारीख को महायुति के कैंडिडेट को जिताएंगे, ताकि वो जीतेंगे तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब बनने के लिए ये कैंडिडेट वहाँ सहयोग देगा और फिर से एक बार माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब मुख्यमंत्री बनेंगे और हमारे भिवंडी के विकास में सबसे ज्यादा योगदान देंगे। और हमको भिवंडी का विकास चाहिए, ये विकास निश्चित रूप से होगा, क्योंकि हमने समर्थन के साथ भिवंडी के विकास का एक ये लिया हुआ है कि हम आगे चलकर ये भिवंडी को पूरी तरह से डेवलप करके लोगों को जिस तरह का सिटी चाहिए वो देने का काम हम यहाँ पर करेंगे। दादा, देखा गया है कि चुनाव आते ही झूठे वादे नेताओं द्वारा किए जाते हैं। 2019 एमएलए इलेक्शन में रईस शेख ने बोला था जब हम जीतेंगे तो टोरेंट को भगाएंगे। इसके बाद मामा ने बोला लोकसभा इलेक्शन में कि गुलाल लगाकर हम टोरेंट में आएंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? ये हमारे भिवंडी का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर कुछ लोग आते हैं, कुछ भी बोलते हैं और हमारे भिवंडी के लोग उन पर विश्वास रखते हैं। हमने भी रखा था। रईस शेख आने के बाद उन्होंने बोला था 2 महीने में हम तोरण को भगा देंगे, लेकिन 5 साल गए, कभी तोरण को हटाने की कोशिश नहीं की, या तोरण की जातियां जो हो रही है उनको रोकने का काम उन्होंने नहीं किया। दूसरा जो है हमने खासदार के लिए पूरी जान दिलो जान से काम किया, उनको लाने की कोशिश की। आप सब थे कि हमने यही इस जगह है जो केजीएन चौक, यहीं पर सभा लेकर मामा को समर्थन मांगा था, मामा को ज्यादा से ज्यादा वोट मांगे कि ये मामा जीते ताकि हमको जो सहूलियत मिले या भिवंडी के विकास में उनका योगदान हो। तो जो मामा ने वादा किया था कि हमारा गुलाल उड़ने से पहले हम तोरण को हटा देंगे, लेकिन वो मामा ने अभी तक तोरण के बारे में एक लफ्ज भी नहीं बोला। ये हमारे भिवंडी का दुर्भाग्य है। एक आमदार है जो कुछ बात नहीं करता, दूसरा जो है बात करता है तो पूरी नहीं करता। ये खासदार हमको मिला है, ये हमारे भिवंडी का दुर्भाग्य है। एक लास्ट सवाल पूछूंगा दादा, बोलिए। कहीं भी सभा होती है या कुछ भी भाषण हो रहा है उसमें बहुत सारे मुद्दों पे बात हो रही है, मगर कहीं भी मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में बात नहीं हो रही कि भिवंडी को वो सुविधा मिलेगी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? भिवंडी में जो जगह है, आईजीएम की जगह थी, इससे पहले कारपोरेशन ने वो जगह नाम पे करना चाहिए था, लेकिन वो नाम पे नहीं हुआ था क्योंकि वो रेंटल एग्रीमेंट पे था। 1 रुपया भाड़े तत्व पर जो जगह भिवंडी कारपोरेशन के पास थी, और नाम पे ना होने की वजह से हमने इससे पहले बहुत सारी कोशिश की थी वहाँ फंड लाके वहाँ पर डेवलपमेंट करने की, लेकिन वो नॉर्म्स में बैठ नहीं रहा था। लेकिन अभी पिछले कई साल पहले जो है आईजीएम हॉस्पिटल की जगह अभी महाराष्ट्र शासन के नाम पे हुआ है, तो वो जगह में अभी मेडिकल कॉलेज आ सकता है, लेकिन उसके लिए जो हॉस्पिटल है उसको जिला रुग्णालय होना चाहिए, क्योंकि जिला रुग्णालय जब तक नहीं होता जब तक मेडिकल कॉलेज मिलता नहीं है। कोई कुछ भी बोले कि हम ये लाएंगे वो लाएंगे, लेकिन नॉर्म्स ऐसे है कि पहले जिला रुग्णालय मिलना चाहिए, जिला रुग्णालय मिलने के बाद जो है मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। तो अभी वो कैंपस जो है बड़ा मिला है हमको। एक हमारा भाग्य अच्छा है कि वो जगह महाराष्ट्र शासन के नाम पे हुई है, तो जगह में आगे चल के एक अच्छा जिला हॉस्पिटल बना देंगे, जिला रुग्णालय बना देंगे और उसके साथ मेडिकल कॉलेज आएगा। उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी और अच्छा उम्मीदवार आपको चुन के देना पड़ेगा, वो गवर्नमेंट में जाके कोशिश करेगा तो अब मिलेगा। हमने इससे पहले जो है एक अच्छा कॉलेज लाने की कोशिश की। आप तो देख सकते हो कि राजनौली में मात्रे कॉलेज है जहाँ पर गरीब बच्चे पढ़ते हैं, वो हमने लाया है। हमने इससे पहले डेवलपमेंट में बहुत सारे काम किए, चाहे रोड रास्ते हो, 52 रोड कंक्रीट के हो, चाहे ब्रिजेस हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे पानी का मुद्दा हो,
और शिक्षा के प्रति हमने कोशिश की है और वो कोशिश रंग भी लाई है। हमने बहुत सारा लोगों को सुविधा देने का काम किया है, लेकिन कुछ लोग उसका क्रेडिट लेने का काम कर रहे हैं और क्रेडिट पे जिंदा है। वो लोग आगे चल के कम से कम काम करके लोगों को दिखाए, ये हमारा चैलेंज है। तो दादा रईस शेख दावा करे कि वो चुनाव जीत रहे, आपको क्या लग रहा है चुनावी समीकरण क्या होने जा रहा है? देखिए, चुनाव जो है ये लोगों का मत है, ये मत आज नहीं, ये मत पेटी में जब जाएगा उसका रुझान क्या होता है वो लोगों के दिल में रहता है, किसको चुन के देना है। आज कोई भी बोले मैं जीत रहा हूँ तो हर उम्मीदवार को जो लड़ने वाला है उसको लगता है कि मैं जीत रहा हूँ, लेकिन लोग किसी को जिताना है ये लोग सोचते हैं और लोगों को पता है किसको जिताना है, जो कौन काम कर सकता है ये लोग आजकल जानते हैं। इससे पहले लोगों को इतना ये नहीं था कि चलो किस उम्मीदवार को वोट देना था, लेकिन आज सब लोग पढ़े लिखे हैं, उनको पता है किस उम्मीदवार को जिताना है। तो आने वाले 23 ज्यादा लंबा नहीं है, घोड़ा मैदान नजदीक है, उसका रिजल्ट जल्द से जल्द आपको मालूम पड़ेगा। और कोई भी बोले हम जीतेंगे, लेकिन जिसको जिता रहे पब्लिक उसको बराबर जिताएगी। 2024 आमदार इलेक्शन कौन जीत रहे? 2024 आमदार इलेक्शन संतोष अन्ना, संतोष शेट्टी साहब जीत रहे हैं माशाल्लाह। जिस तरीके से रुझान दिख रहा है, हिंदू मुस्लिम एक साथ में इनको वोट दे रहे हैं और जिस तरीके से शिंदे साहब का आशीर्वाद है, शिंदे साहब ने काम किया है, भिवंडी में फंड दिया है, जिस तरीके से आप जो रोड पे खड़े हो इसके भी साइन और सिग्नेचर शिंदे साहब द्वारा पास हुई है। और जिस तरीके से लाडली बहन योजना है, करीब करीब पूरा भिवंडी सिटी और ग्रामीण मिला के 96,000 का डेटा है, 96,000 का डेटा है जिसमें लाडली बहन योजना को लाभ मिल रहा है। तो अब बहन भाई को धोखा नहीं देगी। अभी भिवंडी का भाई तो संतोष शेट्टी है और जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम का वातावरण चल रहा है तो हिंदू मुस्लिम चलने वाला नहीं है। और जिस तरीके से शिंदे साहब मुसलमान का आवाज सुनते हैं, मुस्लिम लोग का जितनी आवाज सुनते हैं, जितना काम रहता है, यहाँ तक कि कोल्हापुर में एक मस्जिद को शहीद किया जा रहा था और मैं खुद शिंदे साहब को बोला तो शिंदे साहब ने एसपी को बोल के, कलेक्टर को बोल के वो मस्जिद रुकाने का काम किए थे। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, 20 सितंबर को ये आया था, ये लेटर है उसके अंदर। तो मैं खुद मुसलमान हूँ कि मैं मुसलमान का ही काम कर रहा हूँ। ये मेरे पास अंसारी, मोमिन, शेख और खानी आते हैं, मेरे पास कोई मराठी नहीं आता काम के लिए। और जिस तरीके से हॉस्पिटल का मसला है, मंगेश चिवाटे द्वारा करीब करीब 200 लोगों को लाभ मिला है। और जिस तरीके से अभी शिंदे साहब इंशाल्लाह बनने वाले वापस से सीएम, और ये जो 1500 की स्कीम थी 2100 की स्कीम हो जाएगी। दिसंबर का भी पैसा आपको नवंबर में मिलेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि कम से कम करीब करीब 35 से 40 हज़ार डेटा ईस्ट में भिवंडी के अंदर लाडली बहन योजना का लाभ उठा रहे हैं। वो वन साइड एकनाथ शिंदे साहब को वोट देंगे और संतोष शेट्टी को विधानसभा भेजने का काम करेंगे। इमाम भाई, देखा जाता है कि चुनाव से पहले जो विकास की बातें होती है, लेकिन जब 1 या 2 दिन बचता है चुनाव को तो हिंदू मुस्लिम कर दिया जाता है। अब हिंदू मुस्लिम मैं क्या बोलूँ, मैं खुद हिंदू मुस्लिम में पिस जाता हूँ। अभी मैं इधर बार बार मैं अगर कांग्रेस में रहता या राष्ट्रवादी में रहता तो मेरे पास कोई हैंडीकैप आता या कोई प्रॉब्लम लेके आता तो मैं खुद हैंडीकैप हो जाता। जैसे आप सभी लोगों को मालूम है, कहीं ना कहीं मेरा आज मैं कमिश्नर को फोन करूँ या डीसीपी को फोन करूँ या टोरेंट का कोई मसला रहे या किसी हॉस्पिटल का मसला रहे, तो मैं मेरे हिसाब से तो मैं करके देता हूँ। मेरे को आगे पूछते नहीं है कि आप मुसलमान हो कि आप हिंदू हो, कि उधर कभी पूछा नहीं जाता। शिंदे साहब के ऑफिस में एक ही चीज चलता है, सिर्फ जो काम आया। और शिंदे साहब खुद आज चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद है ना, वो खुद फोन लगा के बात करते हैं, चाहे वो कोई अधिकारी हो चाहे कोई भी हो। तो मैं सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, जिस तरीके से वातावरण चल रहा है और जिस तरीके से इलेक्शन रूटीन चल रही है, क्योंकि रईस भाई माशाल्लाह शिंदे साहब के बहुत ज़्यादा करीबी है, देवेंद्र फडणवीस साहब के बहुत ज़्यादा करीबी है, क्योंकि एमएलसी के इलेक्शन में खुद वो वोट दिए। वो आप सभी लोगों तो सबको मालूम है ना, क्रॉस वोटिंग की है। तो अगर रईस भाई अगर भिवंडी के विकास के लिए क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं तो भिवंडी की जनता भी डायरेक्ट वोटिंग कर सकती है शिवसेना को। ऐसा बोला जा रहा है कि मतलब कुछ ही लोग द्वारा फैलाया जा रहा है कि जो अन्ना का काम करेगा या जो क्या बीजेपी का काम करेगा उसको जो है फतवा निकाल दिया। अरे अन्ना जो है, मैं बोलता हूँ अभी अनमोल हॉस्पिटल का तुम्हारे एरिया में है, वो क्या हिंदू का हॉस्पिटल है क्या मुस्लिम का है ना? उधर क्या मुसलमान ही जाते, गरीब गुरबा जाते। नोटिस निकला था ना उसका टूटने का, उसको रुकाया कौन? अन्ना ही रुकाया ना, सबको मालूम है। और ऐसे मैं कम से कम 25 से 30 काम ले चुका हूँ संतोष शेट्टी से। ऐसा लगता नहीं है कि कोई
बहुत हिंदू है तो यार ये काम नहीं करेगा, ये हम लोग का ऐसा कभी लगा ही नहीं। उसके ऑफिस में जाओ तो बराबर काम होता है, बल्कि उसके वार्ड में देखो लाइब्रेरी, जिम और जो रोड रास्ता है वो सब कुछ किया है। अब उसकी किस्मत 2 बार खराब हो गई कि वो हार गया, अब तीसरी बार आप लोग साथ देंगे तो इंशाल्लाह भिवंडी का विकास होगा। मगर एक बार मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ, अगर शिंदे साहब की सरकार अगर नहीं आएगी या कुछ भी ऐसा दिमाग में लोगों को रहेगा तो ये लाडली बहन योजना बंद हो जाएगी। और कांग्रेस जिस तरीके से कर्नाटक में जुमला दे के आई है, अभी महाराष्ट्र में दे रही है। और सिर्फ कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी ये विनाश करने का काम किया। 2.5 साल में रईस शेख साहब से आप पूछ सकते हो कि आपने कितने का फंड लेके आया। फिर उसके बाद एक नाथ शिंदे साहब की सरकार आई तो आप ये भी पूछ सकते हो कि कितने का फंड आया है। आप सभी लोगों को मालूम है कोई फंड आया नहीं उद्धव ठाकरे साहब की तरफ से। जितना भी फंड आया, जो भी डेवलपमेंट हुआ, मैं ये जो रोड है ना, ये रोड मैं तुमको बता सकता हूँ, जब पालक मंत्री थे तब की साइन है एक नाथ शिंदे साहब की कि ये रोड बन जाए। जो आदमी थाने में रह के सीएम हो के पूरे महाराष्ट्र का भिवंडी के बारे में इतना सोच सकता है, तो हमारा भी काम है कि 20 नवंबर को हिंदू मुस्लिम ना देखते हुए धनुष बाण को वोट दे ज्यादा से ज्यादा बहुमत से जीता है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जैसे कोई भी फंड नहीं आया तो वो पहला जो 2.5 साल था वो कोरोना काल में ही निकल गया और उसके बाद फिर सरकार चेंज हो गई। कोरोना काल में तो 1 साल निकला, 2.5 साल तो निकला नहीं। मुझे भी मालूम है 2020 में मार्च में लॉकडाउन लगा था, कोरोना लगा था, जिसमें 3 महीने का लॉकडाउन हुआ था। उसके बाद करते करते 1 साल के अंदर सब खत्म हो गया था। अभी आप बोलो 2.5 साल का 1 साल लगा ना, मगर फंड तो तुमको दे सकते हो ना। फंड विकास के अंदर तो रुका नहीं ना, कुछ विकास तो तुम्हारा खुद का हो गया। बाकी भिवंडी का किधर विकास किए? कौन सा फंड दिए उद्धव ठाकरे साहब? कोई फंड मिला है? 1 साल ही हुआ ना, 1.5 साल बचा था ना, 1.5 साल में कितना फंड दिए?